रायगढ़ जिले के खोपोली गांव में प्रसेनजीत पवार इनके फार्म हाउस में आज हम स्नेक कॉल अटेंड करने के लिए आए हैं। चलो जाके दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप है। ईंटों के अंदर सांप घुस गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। देखते हैं कौन सा सांप हो सकता है। आज ये स्नेक कॉल अटेंड करने के लिए मेरे साथ है स्नेक रेस्क्यूअर सतशील। दोस्तों आज हम आए हैं बिहारी गांव में मेरे दोस्त प्रसेनजीत पवार इनके एक छोटे से फार्म हाउस में कि उनके डैडी उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक सांप घुस गया है। तो सांप एक्चुअल में कौन सा है वो हमें पता नहीं है, हमें देखना होगा कि कौन सा सांप है। इन ईंटों के नीचे वो सांप छुप गया ऐसे बाबा ने कहा। तो चलो देखते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है दोस्तों, और देखने से लगता है कि एक अच्छी साइज़ का कोबरा हो सकता है, जिसे हम नाग कहते हैं, मराठी में भी नाग ही कहते हैं। ईंटें निकालते समय हमें सावधानी से काम लेना होगा। हर जगह चेक करना होगा कि सांप कौन सी जगह पे छुप गया है। सांप पकड़ते समय जल्दबाजी ना करें। कुछ ईंटें निकालने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा यानी नाग छुप कर बैठा है। नाग भारत का एक जहरीला सांप है जिसके काटने से हर साल कई लोगों की मौत होती है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि कोई भी स्नेक हो, चाहे वो जहरीला हो या बिन जहरीला, यानी वेनमस हो या नॉन वेनमस हो, उसे पकड़ने का सही तरीका कौन सा है। हाउ टू रेस्क्यू स्नेक इन अ सेफ वे। क्योंकि क्या होता है, हमारे जैसे जो स्नेक रेस्क्यूअर होते हैं, सर्प मित्र जिसे कहते हैं, वो अक्सर एक हाथ गलती करते हैं और उसकी वजह से उन्हें बाइट भी हो सकता है और शायद उनकी मौत भी हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है, हमारी जान ले सकती है। इसलिए हम ये वीडियो ख़ास इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो रेस्क्यूअर्स है उन्होंने सेफ्टी की कौन सी चीज़ वो ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ना हो। अभी ये बिग साइज़ कोबरा है बराबर, तो इसे पकड़ने के लिए सबसे पहले हमने ईंटों से स्टार्ट किया, पर ईंटें निकालते समय भी ईंटें किस तरह निकाला जाए, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, उसने बाइट किया तो वो महंगी पड़ सकती है। इसलिए ईंटें निकालते समय भी उतनी ही सावधानता बरतनी चाहिए जितनी हम कोई अलग दूसरा काम करते हैं, जैसे कि आपातकालीन परिस्थिति में हम काम करते हैं। तो सांप पकड़ते समय भी रेस्क्यूअर ने, खास करके रेस्क्यूअर को ये वीडियो हम समर्पित करते हैं कि जो भी स्नेक रेस्क्यूअर है उन्होंने किस चीज़ की सावधानता बरतनी चाहिए। चलो दोस्तों अभी भी हम जो बाकी की ईंटें हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो। अक्सर सांप जो होते हैं वो किसी भी कोई भी कोना होता है, कोने में जाके छुप जाते हैं ताकि वो भी खुद को महफूज पाए। चलो अभी इसका मुंह तो इस तरफ है, हाँ इसका मुंह इस तरफ आया, चलो अभी शायद उसे पकड़ने में आसानी होगी। वेरी गुड। आप थोड़ा तो साइड में हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ। सांप को आसानी से पकड़ने के लिए एक कोने में हम हमारी स्नेक बैग रेडी कर रहे हैं। इन दो ईंटों के बीच में से सांप आसानी से अंदर जा सकता है। सांप पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों, बस ये ईंटें निकालो, उसकी जगह खाली करो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सांप पकड़ते समय
पाँव में शूज़ और अपने पास हुक स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों, अभी ये सांप तो यहाँ पे फ्री हो चुका है। कैमरामैन आप ज़रा इस साइड में आ जाइए और दोस्तों को दिखाइए हमारा कि सांप किस तरह से छुपा हुआ है। एक 4 या 4.5 फीट का तो ज़रूर होगा मेरे हिसाब से, और फुल साइज़, मतलब हेल्दी है सांप। क्या बात है। चलो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कि सांप पकड़ने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, अभी ये तो फ्री हो चुका है, तो इसको पकड़ने का सही से सही यानी सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। सांप पकड़ते समय स्नेक रेस्क्यूअर ने खुद की सुरक्षा का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना होती है। इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, जो महाराष्ट्र का सबसे कॉमन कोबरा है, जिसके फन के ऊपर एक वी शेप का आकार होता है, जिसे स्पेक्टेकल कहा जाता है। स्पेक्टेकल यानी चश्मा, इसीलिए इसको चश्मा नाग भी कहते हैं। हुड मार्क यानी स्पेक्टेकल मार्क कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सांप देखो दोस्तों कितना गुस्सेला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा पीछे हटिए, क्योंकि सांप जितना गुस्सेला हो उतने पकड़ने में ही ज़्यादा तकलीफ होती है। देखो, अब हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इसको 2 मिनट में हम पकड़ेंगे। देखो देखो दोस्तों, देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही हम सांप को बैग की ओर ले जाते हैं, सांप अपने आप ही बैग में घुस जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक बिल में घुस रहा हूँ। इसलिए सांप पकड़ने का ये सबसे आसान तरीका है। जैसे ही सांप बैग के अंदर घुस जाता है, बैग के ऊपर हुक स्टिक रखकर ईंटें निकाल दे। उसके बाद धीरे धीरे स्टिक को आगे धकेले, जिससे सांप लॉक हो जाए और हम आसानी से बैग को बांध सकते हैं। बैगिंग करते समय भी सावधानी बरते, क्योंकि ऐसे वक्त भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप चाहते हो कि सांप हमारे घर में ना आए, तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आजू बाजू में या घर के आजू बाजू में चूहे नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि सांप हमें हाय बाय करने के लिए कभी नहीं आते। वो आते हैं सिर्फ चूहों के पीछे, और जो भी उनका खाना है उनको ढूंढने के लिए वो आते हैं। तो कभी भी, हाँ, मेंढक रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो जैसे भी अभी ये ईंटें बिछाई थी, तो आप ध्यान रखिए। तो अच्छा हुआ आपका ध्यान गया, और सांप ये जहरीला है, ठीक है। अगर नॉन वेनमस स्नेक रहता, कोई रैट स्नेक रहता, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर इस पर पैर पड़ जाता, कोई फार्म हाउस में आ जाता कोई पौधों को पानी डालने, तो तकलीफ़ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। तो चलो दोस्तों, अब इसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। चलो रिलीज़ करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, जब हम स्नेक रेस्क्यू कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि रेस्क्यू करते समय एक स्नेक रेस्क्यूअर ने कौन सी केयर करनी चाहिए। जैसे कि हमारा टाइटल है कि हाउ टू रेस्क्यू स्नेक इन अ सेफ वे, उसी तरह जब सांप रिलीज़ करने का समय हो, यानी सांप छोड़ने का समय हो, तब भी हमें उतनी ही सावधानता लेनी चाहिए, क्योंकि सांप छोड़ते समय या बैग से निकालते समय भी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, कई स्नेक रेस्क्यूअर्स के बारे में मैंने सुना भी है और देखा भी है।
तो वही गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे पकड़ते समय हमने सावधानता ली, उसी तरह से छोड़ते समय भी उतनी ही सावधानता लेनी चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि सांप रिलीज़ करते समय कौन सी केयर करनी चाहिए। चलो देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे कि आप इस बैग को देख रहे हैं, सांप हिल रहा है। तो सांप का जो मुंह है वो किस जगह पे है वो हमें पता नहीं चल रहा है। उसके मूवमेंट से तो लगता है कि यहाँ पे उसका मुंह हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सांप छोड़ते समय यानी बैग से निकालते समय भी हमें उतनी ही सावधानता लेनी चाहिए। तो अगर इस सांप को मुझे निकालना है तो अपने पास जो हुक स्टिक है, सभी सर्प मित्र यानी सभी स्नेक रेस्क्यू के पास ये तो हमेशा रहती है। अगर किसी के पास नहीं होगी तो लकड़ी से भी आप कर सकते हो। तो देखो ये स्टिक है, तो स्टिक को मैं हल्के से इसको यहाँ से दबा रहा हूँ, जैसे कि वो सांप वहाँ पे ब्लॉक हो जाए। तो हम भी उतनी सेफ्टी। तो यहाँ से मैं पाँव रख रहा हूँ और ये धीरे से ये जो मैंने हल्की सी गांठ बांधी है वो मैं निकाल रहा हूँ। कि सांप क्या है, अभी ये नाग है यानी कोबरा है, जैसे ही वो निकल जाएगा फटक से फन निकल जाएगा, तो वो बाइट भी कर सकता है। क्योंकि सांप है गुस्सेला। कोई भी सांप तभी गुस्सेला होता है जब वो डर जाता है या उसे ऐसा लगता है कि मेरे सामने वाली चीज़ मुझे धोखा दे सकती है। तो धीरे से हम उसको निकालेंगे। ये हमने निकाल दी दोस्तों। तो हमें स्टिक यहाँ से हटा देंगे और आप भी यहाँ से इस साइड में आ जाए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर मैं नमो द स्नेक रेस्क्यूअर आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।